हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वंस अगेन ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। आइए ले चलता हूँ नित्य की भांति आपको श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी गंगा में अवगाहन के लिए, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग। कार्तिक मास चल रहा है, दामोदर मास चल रहा है, और दामोदर मास में श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, मूल कथा यथारूप हम आपको श्रवण करने को मिल रही है। कार्तिक मास की महात्म की कथा भी हमको श्रवण करने को मिल रही है। तो आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, यदि चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें में, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें में। आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं षष्ठ स्कन्ध षष्ठम स्कन्ध अथ तृतीयोऽध्यायः। राजोवाच निशम्य देवः स्ववटोपवर्णितं प्रत्याह किं तान् प्रतिधर्मराजो। एवं हताज्ञो विहतान् मुरारेर्निर्देशकेर्यस्य वसे जनोऽयम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवादिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं, और भगवान के पार्षदों ने उन्हीं की आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दूतों को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृतांत कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा। यमस्य देवस्य न दंडभंग कुतश्च नरसे श्रुतपूर्व आसीत्। एतन्मुनिः पश्यति लोक संशयं, न हि त्वदन्यः इति मे विनिश्चितम्। ऋषिवर, मैंने पहले यह भी बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे, और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। श्री सुखोवाचो भगवत पुरुषैराजनियाम्य प्रतिहतोद्यम पतिं विज्ञापयामासुर्यमं संयमनी पतिं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने संयमनी पुरी के स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया है। यमदूता ऊचो कतिशन्ति शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतव। यदीश्वरबहवो लोके शास्तारो दंडधारिणो कस्य स्यातां न वा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा। यमदूतों ने कहा, प्रभो, संसार के जीव तीन प्रकार के कर्म करते हैं, पाप पुण्य अथवा दोनों मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने के शासक संसार में कितने हैं। यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हों, तो किसी सुख मिले और किसी दुख, इसकी व्यवस्था एक सी न हो सकेगी। किंतु शास्त्र बहुत्वे स्यात् बहूनां कर्मिणां शास्त्रत्वमुपचारो हि यथा मंडलवर्तिनाम्। अतस्त्वमेको भूतानां सेश्वराणामधीश्वरः शास्त्रादंडधरो नृणां सुभासो विवेचनः। संसार में कर्म करने वालों के अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अनेक हों, तो उन शासकों का शासकपना नाम मात्र का ही होगा। जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के समस्त सामंत होते हैं। इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्यों के निर्णायक, दंडदाता और शासक हैं। तस्य ते विहितो दंडो न लोके वर्तते धुना, चतुर्भिरद्भुतैः सिद्धैराज्ञाते विप्रलम्बिताम्।
प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई थी, किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। नियमानं तदादेशादस्माभिर्यातनागृहान् व्योम च व्यमोचयन् पातिकिनं छित्त्वा पाशान् प्रसह्यते तास्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमं नारायणेत्यभिहिते मां भेरित्यायुर्धृतम्। प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काटकर उसे छुड़ा दिया। हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझें तो कहें। प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात हुई कि इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण शब्द निकला और उधर वे डरो मत कहते हुए झटपट वहां आ गए। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। भगवान का नाम ही जीवन में परम कल्याणकारी है। श्री सुख उवाचो इति देव स आपृष्टो प्रजा संयमनो यमः प्रीत स्वदूतान प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरे। जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा। यम उवाचो परो मदन्यो जगतस्थस्तु कश्च ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वं यदंसतोष्यः स्थितिजन्मनासा न्यसोतवदयस्य वसे च लोकः। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस संसार जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। यो नाम अभिरवाचि जरन्यजायां बदनाति तत्या तंत्या मिवदाम भिर्गा यस्मै बलिम तो इमे नाम कर्मो निबदन बद्दाशकिता वहंती। मेरे प्यारे दूतों, जिस किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। अहम महेन्द्रो निरति प्रचेता सोमोग्निरीश पवनोर्को विरिंचो आदित्य विश्व वसवोथ साध्या मरुद्गणा रुद्रगणा सिद्ध। दूतों में इंद्र, निरति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्यों, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य 49 मरुत्, सिद्ध 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सबके सब सत्व प्रधान होने पर भी उनकी माया के अधीन हैं। अन्ये च ये विश्वसृजो मरीषा भृग्वादयो स्पृष्ट रजस्तमस्कौ यस्य हितं न विदुस्पृष्ट माया सत्व प्रधाना अपि किं ततोन्ये। तथा भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं इस बात को नहीं जानते। सब दूसरों की तो बात ही क्या है, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। यम वे न गोभिर्मनसा सुभिर्वा हृदा गिरा वा सुभृतो विचक्षते आत्मानमंतर हृदय संतमात्मनां चक्षुर्यदैवा कृतयस्ततः परम तस्यात्मतंत्रस्य हरेरिदिशितो परस्य मायाधिपतिर्महात्मनो प्रायेण दूता इह वे मनोहर चरन्ति तद्रूपगुण स्वभावा। वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप और गुण स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्रायों विचरण किया करते हैं। भूतानि विष्णु सुर पूजितानि दुदर्शलिंगानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्ति मतः परिभ्यो मतश्च मर्त्यानत सर्वतश्च। दूतों, जिस प्रकार घट घट पर आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्रों को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि किसी भी साधना के द्वारा नहीं जान सकता। वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्रायो विचरण किया करते हैं। भूतानि विष्णु सुर पूजितानि दुदर्शलिंगानि महद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्ति मतः परिभ्यो मतश्च मर्त्यानत सर्वतश्च।
विष्णु भगवान के ईश्वर पूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्तजनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सौ विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्ऋषयो नापि देवो न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्या कुतश्च विद्याधर चारणादयो। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है, उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता या सिद्धगण ही। ऐसी स्थिति में मनुष्य विद्याधर, चारण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुर्षयो नापि देव न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्या कुतश्च विद्याधर चारणादयो। स्वयंभूर्नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलरवैयास किरवयम। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है और जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज। द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भट गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं ज्ञेयं ज्ञात्वामृतमश्नुते। एतावानैव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः नामोच्चारणमाहात्म्यं हरे पश्यत पुत्रकाः अजामिलो भयनेव मृत्युपाशादमुच्यत। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर लें। प्रिय दूतों, भगवान के नाम उच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। एतावतालमघ निर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्म नाम्नां विक्रमस्य पुत्र भगवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर दें, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नाम मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की भी प्राप्ति हो गई। प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोयम प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोयम देव्या विमोहित मतिर्बत माययालाम त्रय्या जनी कृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया में मोहित होकर वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ यागादि बड़े बड़े कर्मों में संलग्न रहते हैं तथा इस सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। यह कितने खेद की बात है। एवं विवृस्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम ते मेन दण्डमर्हन्त्यत यद्यमीषां स्यात्पादकं यतदपि अनुगुरुगाय वादो। प्रिय दूतो, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत हैं, अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण के अथवा भक्तिभाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना कान्नोपसीदति हरिर्गदयाभिगुप्तान् नेसां वयं न च वयः प्रभवाम दंडे। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर रहता है, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत फटकना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है और न साक्षात काल में ही है। तानानयध्वमसतो विमुखान् मुकुंदो पादारविन्दमकरन्दरसादजस्रं निष्किञ्चनैः परमहंस कुलैरसज्ञैर्जोष्टाद्ग्रहे निरयवर्त्मनिबद्ध तृष्णान्। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहंता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादारविंद का मकरंद
रस पान करते रहते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख हैं और नरक के दरवाजे घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझा बांधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम। कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिनकी जीव भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। तत्क्षम्यतां स भगवान पुरुषः पुराणो, नारायणः स्वपुरुषैर्यद सत्कृतं नः, यद सत्कृतं नः। स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां, शान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने। पुरुषाय भूमने। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। यह मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होने पर भी हैं उनके निजजन और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमान्वित भगवान के लिए कहीं योग्य हैं, वे क्षमा कर दें। मैं उन सर्वंतर्यामी एकरस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। तस्मात् संकीर्तनम विष्णोर जगन मंगल महीयशाम, महतामपि कौरव्य विद्ये कांते कनिष्कृतम। शरणवताम गृणताम वीर्याणि उद्यामानि हरेर्मुः, यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेनात्माव्रतादिभिः, से सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित। इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसे आत्मशुद्धि होती है, वैसी कृक्ष चांद्रायण और व्रतों से नहीं होती। कृष्णांग्रि पद्म मधुलिंड पुनर्वशिष्ट, माया गुणेशुरमते व्रजिना वहेशो। अनेयस्तु कामहत आत्मरजः प्रमाश्रो, विहेत कर्मयत एव रजः पुनश्यात्। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद मकरंद रस का लोभी भ्रमर है, वह स्वभाव से ही माया के आपातरम्य दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में फिर नहीं रमता। किंतु जो लोग इस दिव्य रस से विमुख हैं, कामनाओं ने जिनकी विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप कर्म ही करते हैं। इससे होता यह है कि उनके कर्मों की वासना मिटती नहीं और वे फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं। एत्वं सभर्तु गदितं भगवान् महेत्वं, संस्मृत्य विस्मित धियो यम किंकरास्ते। नैवाच्युताश्रयजनं प्रति संकमाना, दृष्टुं च बिभ्यति ततः प्रभृति स्म राजन्। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, और तो क्या, वे उनकी ओर आंख उठाकर भी देखने में भी डरते हैं। यम डर प्यो तब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल की शरण में जाने के बाद यम डर प्यो जब दास कहायो। एक बार हृदय से कह दो प्रभु हम आपके दास हैं, तो यम भी उनके पास फटकते नहीं। यमदूतों से यमदूत भी नहीं फटकते और वह उस ओर देखते तक नहीं हैं। इतिहासों में मंगुय्यम भगवान कुंभ संभव, कथयामाशु मलयो आसीनो हरिवर्चयन। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त जी ने श्रीहरि की पूजा करते समय मुझे यह सुनाया था। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां षष्ठस्कन्धे यम पुरुष संवादे तृतीयोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।
बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता ने की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। कार्तिक महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना भागवत भगवान के चरणों में मेरी। अभी दामोदर मास चल रहा है। दामोदर मास में भागवत की बृहद कथा हम आप श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी हैं हम लोग, जिस आनंद का अनुभव हम आप कर रहे हैं, यही आनंद अपने प्रेमी जनों को पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से ठाकुर जी बड़े प्यारे लग रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी ठाकुर जी का दर्शन करते हुए हृदय से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।